अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पे हम मैथमेटिक्स अभी कवर कर रहे हैं। एंड आपको तो पता ही होगा, जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उन्हें पता होगा कि हम कहाँ तक पहुँचे थे। क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट किया था एंड सेकंड पार्ट मैंने आपको होमवर्क दिया था। आपने किया है? शाबाश। किसी ने ट्राई किया? एटलीस्ट ट्राई तो किया होगा ना आपने। चलो ठीक है। अब हमें आज क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। फर्स्ट थिंग मैं जो ये पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का, मैं ये भी दिखाऊंगी आपको। हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये ना आया हो करना, तो उस वजह से। ठीक है, तो हम करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। ओके, मैंने दिखाया आपको कल हम कैसे करते हैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट किया था इसका, जिसमें हमने दिखाया था AIG हमें मैट्रिक्स एक बनाना है, 3x4 मैट्रिक्स हमें बनाना है, जहाँ पे क्या है जो उनके एलिमेंट्स है उस मैट्रिक्स के, वो किस तरीके से डिफाइन होंगे। यहाँ पे इसमें हमें वैल्यूज़ डालने हैं, उसके IG के वैल्यूज़। तो ये हमने जनरल फॉर्म मैट्रिक्स का लिखा था, 3x4 मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म था। एंड फिर जो ये 1 1 ये भी मैंने आपको दिखाया था, ये IG वैल्यूज़ होते हैं इन नंबर्स के, या एंट्रीज बोलो आप। तो यही वैल्यूज़ हमने इस फॉर्मूला में लगाए, तो वहाँ से हमें क्या मिल गया, पूरा का पूरा मैट्रिक्स हमें मिल गया। एंड ये इस तरीके से हमने वैल्यूज़ डाले थे। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो प्लीज़ वो मेरा प्रीवियस वीडियो देखें, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है। तो आपको मिल जाएगा वो, एंड अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा फिर ये। अब इसी का हमें पार्ट सेकंड करना है। तो जिसने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई करनी चाहिए। अगर आंसर हमें गलत भी आएगा, लेकिन ट्राई करनी चाहिए। तो मैं दिखाऊंगी आपको ये पार्ट सेकंड कैसे करना है। ठीक है, तो करते हैं। क्या करते हैं हम? पहले पहले हमें क्या बनाना है? 3x4 मैट्रिक्स हमें बनाना है। तो लिखते हैं इसका सोल्यूशन हम इसी तरीके से, जैसे हमने इस पार्ट फर्स्ट में मैट्रिक्स बनाया था, पहले जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, उसी तरीके से हम पहले यहाँ पे भी बनाएंगे 3x4 मैट्रिक्स। ठीक है, तो बनाते हैं। ये है A, ये दूसरा A। हमें क्या बनाना है? 3x4, ऐसे भी लिख सकते हैं 3x4। ठीक है, ये हुए 3 रोज। कॉलम्स कितने? 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो। अब इसको कंप्लीट करो। पहले ए लिखो, पहले। शाबाश, लिखते जाओ। जिन्हें नहीं पता हम कैसे बनाते हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखो मेरा। तो ये हुआ हमारा 3x4 मैट्रिक्स। 3x4 मैट्रिक्स क्यों, ज़रा बोलो। इसमें रोज कितने हैं? 1 2 एंड 3। लाइट आ रही है आपको? एंड इसमें कॉलम्स कितने हैं? शाबाश, बोलो। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। हो गए 4 कॉलम्स। ठीक है, अब इनको हम इनके I एंड J वैल्यूज लिखते हैं। I एंड J वैल्यू कैसे लिखते हैं हम इसका देखते हैं ये किस रो में है, ये किस कॉलम में है। तो ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम हो गया 1 1। मैंने क्या बोला था आपको, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका जो रो एंड कॉलम होता है वो सेम आता है। अगर ये 1 1 है तो ये 2 2 होगा। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। एंड जो ये है ये 8 3 3 होगा। यहाँ पे डायगोनल ये वाला नहीं है। अगर स्क्वायर होता तब ये कॉर्नर और ये कॉर्नर का ये मिलके डायगोनल बनाते, बट ये 3x4 मैट्रिक्स है, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसमें ये ऐसे डायगोनल नहीं बनेगा। ठीक है, A1। अब इसका रो और कॉलम लिखो, किसी भी तरीके से सबका लिखना है। ठीक है, इसका रो और कॉलम, ये रो फर्स्ट है एंड कॉलम सेकंड है। शाबाश, ये भी रो फर्स्ट है, कॉलम थर्ड है। ये रो फर्स्ट है एंड कॉलम फोर्थ है। अब इसका देखो, रो कौन सा है? रो सेकंड है। ठीक है, एंड कॉलम कौन सा है? फर्स्ट है। फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये क्या हुआ? सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये क्या हुआ? सेकंड रो फोर्थ कॉलम। शाबाश, अब ये देखो, ये कौन सा रो है? थर्ड रो है। एंड कॉलम कौन सा है? फर्स्ट है। इसका बोलो थर्ड रो सेकंड कॉलम। शाबाश, और ये वाला थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ये बन जाएगा थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। आया समझ यहाँ तक? शाबाश। अब देखो, आप हमें ये यहाँ पे वैल्यूज डालने हैं, हमें ये नंबर्स फाइंड करने हैं। क्या आ जाएंगे इनके प्लेसेस पे? हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है? हमारे पास है AIJ इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 2I माइनस J। शाबाश, है ना? तो अब इसी में हम वैल्यूज डाल के फाइंड करेंगे क्या आएंगे हमारी वैल्यूज। हम क्या करते हैं काम, हमारे पास है पहले फर्स्ट का वैल्यू A11 देखते हैं। A11 क्या आएगा हमारा? यहाँ से देखो, ये आएगा 2 इंटू आई का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। ठीक है, डालो 1। फिर माइनस J का वैल्यू क्या है? वो भी 1 ही है। दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से?
शाबाश। कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलना। तो ये बन जाएगा ए 2 1 - 1, ये क्या बन जाएगा 2 × 1 2 2 - 1 1 आएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक आ गया 1। फिर देखना है हमें A12, शाबाश A12 यार है समझ। A12 में कहाँ से ला रही हो, A12 ये वाला देखो। आप इस तरीके से फाइंड करो, पहले इस तरीके से कोई भी एलिमेंट्स मतलब निकालने, सारे वैल्यूज सारे सब एलिमेंट्स के निकालने हैं। ठीक है, तो मैं ले रही हूँ इस तरीके से A12 इट बिकम्स 2 × I का वैल्यू देखो 1 है, शाबाश। J का वैल्यू देखो यहाँ से, ये I है ये J है। J का वैल्यू देखो 2 है, तो बन जाएगा 2 × 1 2 2 - 2 बन जाएगा 0। तो हो गया हमारा एक और वैल्यू 0। फिर देखो थर्ड A13 देखते हैं, A13 शाबाश करते जाओ। 2 × 1 I का वैल्यू देखो 1 है एंड J का वैल्यू देखो 3 है। 2 × 1 2 2 - 3 क्या बन जाएगा, वो तो माइनस बन जाएगा 2 - 3 2 1 2 × 1 2 × 1 2, तो फिर वो 2 - 3, तो 3 और 2 को माइनस करना है, वहाँ क्या बचेगा 1, लेकिन माइनस या प्लस -1 बचेगा। क्यों, 3 जो बड़ा है इनमें 2 और 3 में 3 बड़ा है ना, तो -1 बचेगा यहाँ पे। शाबाश। A14 अब देखो क्या आएगा 2 × 1 - 4, वो बन जाएगा 2 × 1 2 2 - 4 क्या आएगा -2 आएगा। शाबाश करते जाओ। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो आराम से करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, एक एक करके। इजी है, टफ नहीं है, बस दिखेगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है तो उस वजह से हो सकता है किसी स्टूडेंट को लगे ये टफ है, बट इट इज़ नॉट टफ। तो हम देख रहे हैं अब A21 देखते हैं। A21 वो बन जाएगा हमारा 2 × I का वैल्यू 2, सॉरी I का वैल्यू हमारे पास 2 है ना 2, तो अब हमें हमारा J वैल्यू है वो बन जाएगा 1। अब ये क्या बन जाएगा 2 × 2 क्या हुआ 4, तो 4 इन दोनों के बदले क्या आएगा 4 4 माइनस करेंगे 1, वो क्या आएगा 3 आएगा। शाबाश। अब फिर है A22, अब देखो क्या आएगा 2 × I का वैल्यू 2 एंड J का वैल्यू भी 2 ही बन जाएगा। वो क्या बनेगा 2 × 2 4 4 - 2 2 आ जाएगा, राइट। अब नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज A23 वो बन जाएगा 2 × I का वैल्यू 2, शाबाश, एंड J का वैल्यू 3, वो बन जाएगा 2 × 2 4 4 - 3 क्या आएगा 1 आएगा, है ना, +1। क्यों 2 × 2 4 4 जो है ना बड़ा 3 से, तो वो तो प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस साइन ही आएगा। नाउ A24, शाबाश, A24 का वैल्यू निकालो, वो बन जाएगा 2 × 2 I का वैल्यू 2 माइनस J का वैल्यू 4, शाबाश, 2 × 2 4 4 - 4 0 हो गया। यहाँ तक कहाँ तक हमने निकाला A24। अभी ये 3 1 2 3 और 4 वैल्यूज निकालने हैं। चलो निकालते हैं। यहाँ पे ये क्या है A31 बन जाएगा। हम क्या कर रहे हैं 2 × I का वैल्यू 3, शाबाश, फिर J का वैल्यू क्या है इसमें 1 है, माइनस J का वैल्यू 1, ठीक, यहाँ से ये फॉर्मूला है ना, J का वैल्यू 1 बन जाएगा। वो 3 × 2 6 6 - 1 ये है ना 1, यहाँ पे 6 - 1 5 बन जाएगा, शाबाश। फिर आएंगे नेक्स्ट वैल्यू पे, वो है A32, उसका वैल्यू हम निकालेंगे 2 × 3 माइनस, तो J का वैल्यू क्या है 2, इट विल बिकम 3 × 2 6 6 - 2 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज A33, इट बिकम्स 2 × I का वैल्यू 3 है एंड J का वैल्यू क्या है 3 है, वो बन जाएगा 3 × 6 6 - 3 3 बन जाएगा, ठीक है। नाउ A34 वो बन जाएगा 2 × I का वैल्यू डालो 3, शाबाश, माइनस J का वैल्यू डालो 4। डरना नहीं है कोई, मैं अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स में वीक भी है ना, मैं उसको कहना चाहूँगी डरना नहीं है मैथ्स से, बस इसको मतलब ना आराम से करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अगर हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करो, टाइम ले लो इसके लिए, बट मतलब वो डर के बगैर, खौफ के बगैर, ये नहीं लेना कि मैथ टफ है मुझे नहीं आएगा, बहुत ईजी है ये, फिर अच्छा लगता है, मज़ा आता है फिर इसमें। तो बस डरने मतलब वो जहन में पहले से ही नहीं रखना है कि नहीं आएगा मुझे, ठीक है। तो 2 × I माइनस J 4 है, वो 3 × 6 6 - 4 करो, वो आएगा 2 A34। अभी कोई और वैल्यू निकाल रहे हैं नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस इतने ही वैल्यूज निकालने हैं ना हमें। अब बनाओ ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा हमारा, ये बनेगा हमारा
अब इसके वैल्यूज़, ये सारे वैल्यूज़ डालो इस मैट्रिक्स में, ये क्या बनेगा हमारा, A11 की जगह देखो क्या आएगा, A11 की जगह 1 है, A12 की जगह देखो क्या है, A12 की जगह 0 है, शाबाश। A13 की जगह देखो क्या आएगा, A13 की जगह -1 है, गुड। नाउ A14 की जगह क्या है, A14 की जगह -2 है, -2, शाबाश। फिर है हमारा A21 की जगह 3 है, A22 की जगह क्या है, 2 है, एंड A23 की जगह 1 है। फिर है A24, उसकी जगह 0 है। फिर A31, वो वहाँ पे क्या है, 5 है, शाबाश। फिर है A32, वहाँ पे 4 आया हमारा, एंड A33 वहाँ पे 3 आया हमारा, एंड A34 वहाँ पे आया 2 हमारा। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। कौन सा मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर है, ज़रा बोलो कितने रोज है, 3 है, कॉलम्स कितने हैं, 4 है, 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बन गया है ये हमारा। तो यही मैंने होमवर्क दिया था आपको, क्या आया, 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 एंड 2, ये वाला मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बन गया हमारा। मैट्रिक्स का नाम ए रखना, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स है जिसको हम रिप्रेजेंट, हम किसी कैपिटल लेटर से इसको करते हैं, तो यही मैट्रिक्स मैंने आपको दिया था बनाने के लिए। नाउ अब इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके 2 ही पार्ट्स थे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये हो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमसे, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये हमारे पास इक्वेशन, पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, जहाँ पे क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए में 4 3 x एंड 5 है, एंड मैट्रिक्स बी में क्या है, y है, z है, 1 है, 5 है। तो इन दोनों को इसने दिखाया ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकालने हैं फिर x, y एंड z की वैल्यूज, ठीक है। जरा बोलो मैंने क्या बोला था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इंट्रोडक्शन का वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो। इंट्रोडक्शन का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एक्सरसाइज, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे पढ़ाया है एक कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। जब दो मैट्रिक्स होंगे वो कब हम उनको बोलते हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाके, मैं उसको सजेस्ट करूँगी वो प्लीज़ जाके वो इंट्रोडक्शन का वीडियो पहले पढ़े, फिर यहाँ पे एक्सरसाइज पे आए। तो अगर किसी ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अब ज़रा मुझे बोलो मैंने क्या बोला था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, ठीक है। मैंने बोला था, चलो पहले पार्ट फर्स्ट लिखते हैं। पार्ट फर्स्ट है हमारा 4 है, 3 है, ये फर्स्ट पार्ट है ना, 4 है, 3 है, और क्या है, x 5, शाबाश। फिर है इज इक्वल टू y z 1 एंड 5, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड x y एंड z, शाबाश, करते जाओ। अब हमने बोला है इक्वालिटी ऑफ, 1 सेकेंड, अगर यहाँ पे हुआ तो मैं दिखाऊंगी आपको, हो सकता है किसी ने नहीं देखा हो। तो हाँ, यहाँ पे मैंने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन का वीडियो जो है, वहाँ पे मैंने बहुत सारे मैट्रिक्स पढ़ाए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो वहाँ पे हमने एक पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। दो मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब क्या होता है, एक तो फर्स्ट थिंग उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर फॉर एग्जांपल 2 क्रॉस 2 है, तो दूसरा मैट्रिक्स जिसके साथ कंपेयर करना है, जिसके साथ इक्वल देखना है हमें, उसकी इक्वालिटी देखनी है, तो वो भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स ऑर्डर दो मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, उनमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दी थी एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 2 1 5 एंड 6 है, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो हमारे पास एक और मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, जहाँ पे क्या होने चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, एंड ये 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए। यही होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मतलब ये A11 है ना, A11 की जगह क्या है 2, तो यहाँ पे भी इस मैट्रिक्स से पे भी A11 की जगह 2 ही होना चाहिए। आया समझ क्या होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। एंड अगर ये A22 है, फॉर एग्जाम्पल A22 की जगह इसकी है, ठीक है, तो यह इस मैट्रिक्स में भी जो A22 की जगह होगी वहाँ पे भी 6 ही होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे जो A12 की पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा, यहाँ पे भी इस मैट्रिक्स में भी A12 की जगह वही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। ज़रा हम लिखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, तो इक्वालिटी टू मैट्रिक्स मैंने लिखा था, टू मैट्रिक्स और इक्वल
if they are of same order, और दूसरी चीज़ होनी चाहिए उसमें, सेकेंड थिंग क्या होना चाहिए, उनका जो corresponding elements of both matrices should be equal, ठीक है, and their corresponding elements जो उनके corresponding elements होने चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। समझ आया यहाँ तक? अब ज़रा यही चीज़ हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, देखो क्या होता है। हमारे पास है 4 है, 3 है मैट्रिक्स, x है, 5 है, शाबाश। अब हमारा ये हमें बोल रहा है ये मैट्रिक्स इक्वल है, ये वहाँ से ही दिया गया है ना इक्वल, तो ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के 1 और 5। ज़रा अब मुझे आप बोलो, ये टू पहले बोलो क्या इनका ऑर्डर सेम है? ये क्या है 2 क्रॉस 2, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स 2 क्रॉस 2, इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, हो गया ठीक। अब मुझे आप बोलो A12 की जगह यहाँ पे A11 की जगह यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कौन सी पोजीशन है A11, ये है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। तो हम करेंगे जो y है वो किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो y होना चाहिए हमारा 4 के बराबर, हो गया ये। अब आते हैं हम, चलो x की तरफ देखते हैं पहले, x किसके बराबर होना चाहिए, x की पोजीशन क्या है, x की पोजीशन है रो कौन सा है, सेकंड है, एंड कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है, 2 1, ये है ना 2 1 पोजीशन, तो यहाँ पे x है। तो मुझे आप बोलो इस मैट्रिक्स में जो 2 1 की पोजीशन है, a of 2 1 है ना, ये a of 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, वहाँ पे 1 है, तो दैट मीन्स अगर हमें देखना है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो ये x होना चाहिए बराबर 1 के। समझ आ रहा है? अब इसी तरीके से आप देखो, आप z का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 की पोजीशन क्या है, 1 2 है पोजीशन, मतलब A12 फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे इसकी पोजीशन है A12 इस z की पोजीशन। तो मुझे आप बोलो z का इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो इक्वल होने चाहिए, तो z का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, मतलब z 3 इक्वल टू 3 होना चाहिए, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3, हो गया फर्स्ट पार्ट। बस इतना ही इसमें दिखना था, x1 y का निकला आया 4, z निकला आया 3, शाबाश, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। बस ये फर्स्ट पार्ट इतना ही था, ये कुछ टफ नहीं था, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए यहाँ पे, हम कब दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसी का सेकेंड पार्ट है, वो बोल रहा है हमें शाबाश करते जाओ, आराम से पढ़ते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट है, वो बोल रहा है हमें x प्लस वाई, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें है एलिमेंट्स x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एंड एक्स वाई, ये एक मैट्रिक्स है। अब दूसरा मैट्रिक्स है 6 है 2 है 5 है 8 है, ठीक है। अब हमें इन दो मैट्रिक्स को दिखाना है कि ये बोला गया है वहीं से ये इक्वल है, क्योंकि इक्वालिटी दी हुई है, ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। तो हमें देखने हैं x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू निकालना है, फिर वो देखना है क्या आएगा, ठीक है। तो करते हैं, ये थोड़ा सा इससे थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। तो यहाँ तो सिंपली दिया गया था x y z का वैल्यू, बस हमें लिखते जाना था। तो लिखते हैं यहाँ पे पार्ट सेकेंड, जिसमें क्या है x प्लस वाई 2 है, 5 प्लस, आप भी लिखो 5 प्लस जेड, ये है एक्स वाई, शाबाश, वो किसके बराबर है, 6 है 2 है 5 है एंड 8 है। ओके, यहाँ तक ठीक हुआ, ये समझ आया यहाँ तक सबको कैसे हम निकालते हैं। अब यही देखो, यहाँ पे दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, शाबाश, दो मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब क्या है, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब ज़रा देखो पहले इनका ऑर्डर सेम है या नहीं है, ऑर्डर इनका सेम है, तो लिखते हैं हम x प्लस वाई, हमारे पास है यहाँ से है 5 प्लस जेड, तो ये है हमारे पास 2, ये है हमारे पास x एंड y, एंड इट इज इक्वल टू 6 2 5 एंड 8, राइट। नाउ क्या करते हैं हम देखते हैं, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अब हमें कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखने हैं, वो बराबर कैसे आएंगे। हमें अब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ के x प्लस वाई, ये एक एलिमेंट है, ये किसके बराबर आना चाहिए, 6 के बराबर आना चाहिए, है ना। तो ये है ना x प्लस वाई, ये है A11 की पोजिशन पे, ये सारा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई है इसके
मैं लिखती हूँ पहले a11 है x प्लस वाई, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए इस a11 के बराबर, मतलब जहाँ पे जो a11 की पोजीशन पे है 6 उसी के बराबर होना चाहिए। तो हो गया 6 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे ये रखो यहीं पे। फिर देखते हैं हम पहले हम देखते हैं z का वैल्यू x प्लस, हाँ यहाँ पे क्या है 5 प्लस z है। ठीक है, ये क्या पोजीशन है इसकी, इसकी पोजीशन है A21, ठीक है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे भी इस पोजीशन पे जो है यहाँ पे 5 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हमें बोल रहा है ये 5 प्लस जेड जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, इस 5 के बराबर। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इस चीज़ को 5 प्लस जेड, ठीक है, हमें आ रहा है जेड इज इक्वल, इस 5 को इधर लाओ, ये इसका अपना 5 है, ये यहाँ से एक और 5 आएगा, 5 माइनस 5, ये क्या बन जाएगा, जेड इज इक्वल टू 0। तो हमें z का तो मिल गया, z इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये ए पार्ट इसको फर्स्ट लिखो, ये हो गया हमारा। लेकिन अब क्या है हमारा, ये एक्स वाई है, ठीक है, ये एक्स वाई है हमारा, ये किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर आएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको, एक्स वाई के आएगा 8 के बराबर आएगा। तो अब करते हैं हम काम, देखो यहाँ से x प्लस वाई 6 के बराबर है, यहाँ से एक्स वाई 8 के बराबर है। ठीक है, हम एक चीज़ करते हैं, जो ये x प्लस वाई है इसको पहले लिखते हैं, चलो लिखते हैं साइड में। जो ये x प्लस वाई है, चलो छोड़ो इसको, यहाँ पे करते हैं सॉल्व। जो x प्लस वाई है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर। अब करो एक काम, x को इसको इधर लाओ, ये 6 है ना, इसको y को इधर लाओ, ये क्या बन जाएगा, 6 माइनस वाई। यहाँ तक समझ आया। तो x बन जाएगा 6 माइनस वाई, इसको इस वैल्यू को ये क्या बन जाएगा, ये आप इसको रखो स्मॉल a, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, y इज इक्वल x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। या ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है, नहीं ऐसे भी ठीक है, बट मैं प्रेफर करूँगी ऐसे, क्योंकि मुझे आदत है वैसे ही करना। तो हम क्या करते हैं, x प्लस देखो हम y लिखते हैं, ये है ना 6, x को इधर लाएंगे, इसको a लिखेंगे, ठीक है। वैसे भी ठीक है, अगर कोई इस तरीके से भी करना चाहेगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, तो हमें क्या करना है, x की जगह पे वैल्यू डालना है 6 माइनस वाई, फिर वो इन टर्म्स ऑफ y बन जाएगी हमारी इक्वेशन, बट मैं इन टर्म्स ऑफ x बनाना चाहती हूँ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस x, ये बन जाएगा हमारा a, ठीक है। अब इस इक्वेशन y इज इक्वल टू 6 माइनस x जो है, इस इक्वेशन को हम डालते हैं किस इक्वेशन में, ये है हमारे पास, चलो यहाँ पे लिखते हैं, ये इसको करेंगे हम पुट, ये इक्वेशन a इन, इसको 1 रखेंगे नाम, ये है ना 1, इसको 1 रखो, ठीक है 1, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको सॉल्व नहीं करना, ये हमारा निकल आया। तो इसको 1 लिखो, ये a लिखो, पुट a इन 1, इस फर्स्ट इक्वेशन में हम डालेंगे, ठीक है। हम देखते हैं क्या आएगा हमारे पास क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब लिखो x, फिर y की जगह डालो 6 माइनस, y का वैल्यू क्या है, 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स, समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, इज इक्वल टू 8। तो हमारा क्या, ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 6x, शाबाश, इसको मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा x² इज इक्वल टू 8। क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, 8th में भी है, 10th में भी है, तो आपने पढ़ा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके हमारे 2 सॉल्यूशंस बनते हैं। देखो हम पहले इसको ऐसे लिखते हैं, -x², ये क्या बन जाएगा, +6x, है ना, बीच में लाओ इसको, इज इक्वल टू 8। यहाँ तक समझ आया सबको, ठीक है। तो डरना नहीं है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हमें सॉल्व करना है, तब जाके हमें x एंड z की वैल्यूज मिलेंगे। हम करते हैं, आराम से सॉल्व करते हैं। यही चीज़ मैं बोल रही थी, मुझे इन टर्म्स ऑफ x मिलेगी ये इक्वेशन, मैं इन टर्म्स ऑफ y नहीं लाना चाहती थी, मैं इन टर्म्स ऑफ x ही लाना चाहती थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे y इज इक्वल 6 माइनस x। अगर कोई इन टर्म्स ऑफ y लिखना चाहेगा, वैल्यू आंसर्स ठीक निकलेंगे दोनों के, तो वो भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इस माइनस को हम कॉमन निकालेंगे, फिर हम इसको यहाँ क्या बन जाएगा, x² रहेगा, ये -6, आपको आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मतलब माइनस अगर को बाहर निकालना है हमें, कैसे रहेंगे यहाँ पे वैल्यूज, वो सब आता है। तो इस इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, देखो ये माइनस हमने कॉमन निकाला यहाँ से, मतलब बाहर निकाला, ठीक है। यहाँ पे रह जाएगा, देखो यहाँ पे रह जाएगा, इस x सिर्फ x² रह जाएगा। ये प्लस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस होता है ना प्लस, तो एक माइनस इसका बाहर निकला है, एक माइनस वहीं पे रह गया, ठीक है। अब जो बाहर निकाला हमने यहाँ पे माइनस, उसको हमने यहाँ से मल्टीप्लाई किया इसको, ठीक है।
समझ आया यहाँ तक? तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इसी को सॉल्व करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, मेरा पेज यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, ये हम सामने ही रखेंगे ये चीज़। एक सेकेंड जस्ट ए सेकेंड। तो क्या है हमारी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू -8। ठीक है, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू -8। यहाँ तक सबको समझ आया? अब करते हैं इसको, यहाँ लाओ, ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये क्या बन जाएगा? +8 इज इक्वल टू 0। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, सारे स्टेप्स दिखा रही हूँ, एक साथ भी कर सकती हूँ मैं, 2-3 स्टेप्स को एक ही स्टेप बना लूँ, बट उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकती है। दैट इज़ वाई मैं अलग अलग स्टेप बना के दिखा रही हूँ। अब आपको आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे स्प्लिट करना, कैसे करते हैं स्प्लिट? देखो मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ, बट अगर मैं ज़्यादा डीप जाऊँ तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो, हमें इस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखो, इस +8 को ऐसे ही लिखो, शाबाश, इस इज इक्वल टू 0, सारा ऐसे का ऐसे ही है। बट ये जो 6x है, इसको हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है, समझने की कोशिश कर। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रखो। 6x को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है, इसको हमें 2 वैल्यूज़ में इस तरीके से लिखना है कि उनका जो भी हम 2 वैल्यूज़ लिखेंगे, उसका जो मल्टीप्लाई है वो आना चाहिए 8 इंटू 1 क्या हुआ? 8। ठीक है, हमें पहले देखना है इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, 8 इंटू 1 क्या आएगा? 8। तो वही 8 आना चाहिए हमें, जब हम यहाँ पे इसको स्प्लिट करेंगे इन 2 टर्म्स में इस तरीके से कि हमें 8 आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम करते हैं, और हाँ, एक तो वो हुआ हमें मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, और दूसरा हमें उन 2 एलिमेंट्स का प्लस करके या माइनस करके, दोनों जो प्लस माइनस करके हमें ये 6 आना चाहिए। अब ज़रा देखो 6 को हम किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं? 4 and 2 में कर सकते हैं ना। देखो, अगर हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 4 इंटू 2 क्या हुआ? 8 हुआ। यहाँ तक ठीक समझ आया? यहाँ तक। एंड 4 + 2 अगर हम करेंगे क्या आया? 6 आया। यही तो मैंने बोला ना, इनका मल्टीप्लाई करके हमें ये 8 मिलना चाहिए, मतलब 8 इंटू 1 8। ठीक है, 8 इंटू 1 8, तो ये मल्टीप्लाई करके हमें ये 8 आना चाहिए, एंड इसका प्लस या माइनस करके हमें ये 6 मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमने जब इसका मल्टीप्लाई किया 8 आया, इसका प्लस करो तो हमें 6 आ रहा है, इसका प्लस करके हमें 6 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसको भी x लगाओ, इसी का स्प्लिट हुआ है ना, इसको भी प्लस x लगाओ, इसको भी x लगाओ। ठीक है, अब क्या है, ये जो 8 है ये क्या है? प्लस वैल्यू है ना, प्लस वैल्यू। तो हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें प्लस वैल्यू ही मिलना चाहिए। चलो हम रखते हैं, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब जब इसका ऐड किया हमने 4 + 2, वो क्या आया हमारा? 6। लेकिन क्या 6 के सामने क्या है? माइनस। तो हमें यहाँ पे साइनस ऐसे डालने हैं कि हमें इनका प्लस तो करना है हमें, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए। अगर हम ऐसे करेंगे, माइनस साइन है यहाँ पे, दैट मीन्स हमें किसी 4 + 2 6 है ना, ठीक आया, 6 यहाँ तक प्लस है, लेकिन साइन माइनस है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे माइनस वैल्यू लिखना है। ठीक है, बड़े वाले के साथ लिखो माइनस वैल्यू। लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो ये तो बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये तो बन जाएगा माइनस वैल्यू, है ना, बन जाए। अगर हम ऐसा करेंगे, माइनस यहाँ पे भी डालेंगे, तो ज़रा देखो क्या आएगा। 4 इंटू 2 तो हुआ 8, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। हाँ, इसके साथ भी प्लस आ गया है ना, यहाँ पे भी साइन ठीक आ गया। अब इनका प्लस करो, माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हो गया। दैट मीन्स इन दोनों को हमें प्लस करना है। 4 + 2 क्या आया? 6 आया। तो 6, तो माइनस एंड माइनस दोनों के साथ है, तो माइनस साइन यहाँ भी आ गया। देखा, ये इसी तरीके से हमें स्प्लिट करना है, बस यही चीज़ थी स्प्लिट करना। ये कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, बट ये इजी है। बट समझना, मतलब अगर इंसान आराम से समझेगा, टाइम देगा इसको, देन ये समझ आ जाता है। तो ये हमारा हो गया स्प्लिट, हमने इसको स्प्लिट किया। अब फिर हमें कैसे सोल्यूशन निकालना है इसका? हम करते हैं इन दोनों में से आप एक काम करो, इन दोनों में क्या कॉमन है? x है ना कॉमन, x निकालो बाहर। यहाँ पे क्या रहेगा? एक x रहेगा, और ये माइनस सच रहेगा, तो यहाँ पे 4 रहेगा। आ रहा है समझ? अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। इन दोनों में हमें मिल रहा है कॉमन, 2 निकालो ना, -2 निकालो बाहर,
-2 क्यों निकालेंगे? देखो माइनस निकाला ना यहाँ से भी है ना माइनस, प्लस कैसे बनता है? माइनस इंटू माइनस करके। तो हमने इसका एक माइनस, इसका ये माइनस और इसका एक माइनस हमने बाहर निकाला, और ये 2 भी हमने बाहर निकाला। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? x रह जाएगा, और यहाँ पे क्या है? एक माइनस है यहाँ पे, समझ आ रहा है? अब यहाँ पे क्या रहेगा? 8 में से अगर हमने 2 बाहर निकाला तो क्या रहेगा? 4 रहेगा वहाँ पे, ठीक है? तो इज इक्वल टू 0। तो हमें आ रहा है, तो इन दोनों को आप सेपरेट लिखो, x माइनस 2, ठीक है, ये रहेगा ऐसे, और ये इन दोनों को कॉमन निकालो, x माइनस 4। दैट मीन्स हमने x माइनस 4 को इन दोनों में से कॉमन निकाला, फिर वहाँ पे रहता है, इसमें से x रहता है और इसमें से -2 रहता है, इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा ऐसे, देखो ये x माइनस, इसका मतलब ये हुआ ना, जो ये x माइनस 2 है ये भी इक्वल टू 0 है, एंड जो ये x माइनस 4 है ये भी इक्वल टू 0 के है ना? ठीक, तो बस हमने अलग अलग किया, इसको 0 अलग अलग किया। तो अब इसको करो, ये क्या, ये हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू इस -2 को इस इज इक्वल टू के इस तरफ लाओ, ये क्या बन जाएगा? +2 बन जाएगा, x इज इक्वल टू +2। तो दूसरा क्या है? ये x लिखो, ये इस -4 को इस इज इक्वल टू के इस तरफ लाओ, ये क्या बन जाएगा? +4 बन जाएगा, ठीक है? ये +2 ये +4, ठीक है? ये माइनस था ना यहाँ पे, ये प्लस बन गया यहाँ पे लाके, इसलिए मैंने साइन भी साथ लिखा, तो +4 बन जाएगा। दैट मीन्स हमें x की वैल्यू या तो 2 मिल रहा है या फिर 4 मिल रहा है। आ रहा है समझ? हमने क्या यहाँ पे देखा था? हाँ, हमें x + y था 6, ठीक है? तो z का वैल्यू हमें निकल आया था। अब हमें बस क्या करना है काम, अब हमें x का वैल्यू भी हमें निकल आया, x की वैल्यू 2 निकल आए, z का भी वैल्यू हमने निकाला। अब हमें दिख रहा है y का वैल्यू क्या आएगा। हम क्या करेंगे, हम पहले x इफ हम करेंगे, जब x का वैल्यू हमारे पास 2 होगा, इफ x इज इक्वल टू 2, तब क्या होगा, हम किस इक्वेशन में डालेंगे? इसको हम लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन। आपको पता है मैंने किसको 1 लिखा था? एक्स वाई इज इक्वल टू 8, इसको 1 इक्वेशन लिखा था, एंड यहाँ पे जो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, इस a का वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में डाला था, वहां से हमें निकल आया क्या? x का वैल्यू निकल आया हमें 2, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल आए, x इज इक्वल टू +2 एंड x इज इक्वल टू +4। अब इन x इज इक्वल टू +2 एंड x इज इक्वल टू +4, z भी आया हमारा। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 2 में डालेंगे और वहां पे से हमें y निकलेगा। समझ आ रहा है सबको? ये उतना लेंथी प्रोसेस नहीं है, बट मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रही हूँ, सबको समझ आ जाना चाहिए, है ना? तो अब हमें y का वैल्यू यहाँ से निकालना है। अब हम करते हैं, जब हमारे पास x का वैल्यू 2 है, तब हमें क्या करना है, हम इसी इक्वेशन को लेते हैं। किस इक्वेशन को? ये x + y, ठीक है? या ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी थी x + y = 6, y इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास है x + y इज इक्वल टू 6, या इफ x इज इक्वल टू 2, या ऐसे भी लिखो, पुट जो x इज इक्वल टू 2 है वो किस में डालेंगे हम? इन इक्वेशन 2, ठीक है? इक्वेशन 2 आपको पता है क्या है, मैंने लिखा है इस पेज पे। तो जो इक्वेशन 2 है हमारे पास, x + y इज इक्वल टू 6, अब डालो x का वैल्यू, वो क्या है? 2 है, एंड y इज इक्वल टू 6, ठीक है? तो y क्या आ जाएगा हमारे पास? 6 - 2, वो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 4। समझ आया? तो जब हमने x का वैल्यू 2 डाला इस इक्वेशन में, हमें क्या y का वैल्यू निकल आया? 4 निकल आया। अब अगर हम इफ x इज इक्वल टू क्या, हमें x का वैल्यू और एक है 4 है, +4, x इज इक्वल टू +4, तब क्या आएगा हमारा वैल्यू? तब हम देखेंगे जो हमारे पास इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 6, हम करेंगे x के बदले 4 डालेंगे, प्लस y इज इक्वल टू 6, तो हमें y का वैल्यू क्या निकल आया? 6, इस 4 को इधर लाओ, -4 बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2, ठीक है? तो y हमारे पास 2 निकल के आया। इट मीन्स, अब देखो अगर हम सम अप इस चीज को करेंगे, हमें आ रहा है, हमें सारा, अगर देखो क्या आ रहा है, x का वैल्यू हमें 2 आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है हमें, x का वैल्यू हमें आ रहा है 4 आ रहा है, +4, है ना? ये तो हमने यहाँ पे निकाला, एंड y का वैल्यू क्या आ रहा है? जब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू क्या निकल आया हमें? जब x का वैल्यू हमने 2 डाला, y का वैल्यू क्या निकल आया? 4 निकल आया, तो लिखो वही y का वैल्यू यहाँ पे 4, एंड जब x का वैल्यू +4 आया, y का वैल्यू क्या आया? 2 आया, y वैल्यू आया हमें 2 +2, है ना? ठीक, एंड z का वैल्यू तो एक ही आया, z का वैल्यू मैंने पहले ही निकाला था, z का वैल्यू 0 है दोनों केसेस में, तो z का वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, z का वैल्यू यहाँ पे भी 0 है। तो ये 2 टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस है हमारे
जो हमें हमें वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। इस पार्ट को मैं एक और हम समाप्त करेंगे। हमने क्या देखा, हमने क्या पढ़ा इसमें। देखो ये हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए गए थे जहाँ पे बोला गया था ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल है आपस में, बट हमें निकालना क्या है, एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू एंड जेड का वैल्यू निकालना है हमें। हमने क्या देखा, जो दो मैट्रिसेस होते हैं वो तब इक्वल होते हैं जिनके क्या होता है, एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ऑर्डर तो इनका सेम है, वहाँ तक तो ठीक है। फिर देखते हैं हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यहाँ पे जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एक्स प्लस वाई जो है वो 6 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, 6 के बराबर आना चाहिए। एंड दूसरा हम देख रहे हैं 5 प्लस जेड जो है 5 के बराबर आना चाहिए, 5 प्लस जेड 5 के बराबर आना चाहिए। यहाँ से हम सॉल्व जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए है ना। तो हमने क्या किया, इस जेड को इधर लाया, वहाँ से निकल आया हमें, इस 5 को इधर लाया, वहाँ से निकल आया हमें जेड इक्वल 5 माइनस 5 तो 0। तो जेड का वैल्यू हमें यही से निकल गया यहाँ पे हमें, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं एक्स, एक और इक्वेशन है हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे 8 के बराबर ही आना चाहिए, तो एक्स वाई इक्वल टू 8। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई, एक तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू 8, दूसरा ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो हमें ना तो यहाँ पे एक्स एंड वाई का वैल्यू पता है, ना ही यहाँ पे हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू पता है, ठीक है। मतलब अलग अलग सेपरेट करके हमें इतना पता है, जब हम एक्स प्लस वाई करेंगे वो हमें 6 आएगा, या एक्स इंटू वाई करेंगे वो हमें 8 आएगा। बट अलग अलग हमें एक्स एंड वाई के वैल्यूज नहीं पता है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे। तो हम इन्हीं को सॉल्व करते हैं। हम पहले उठाते हैं ये वाली इक्वेशन, कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, लिखो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया। हमने क्या किया, हमने इस y को इधर ही रखा एंड इस x को इधर लाया, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6 माइनस एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। ये एक और इक्वेशन बन गई। अब कितनी इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये एक है, ये दूसरी है और ये तीसरी बन गई। इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी नंबर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो जो आपको बेटर लगे, बट मैंने यहाँ पे स्मॉल ए से क्या इसको रिप्रेजेंट किया, इस इक्वेशन को। और फिर हमने इस इक्वेशन का वैल्यू क्या किया, पुट दिस इक्वेशन ए इन किस इक्वेशन फर्स्ट में हमने डाला, समझ आया। तो हमने इस इक्वेशन ए का इस इक्वेशन फर्स्ट में डाला इसका वैल्यू। तो हमें क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो एक्स हमने ऐसा ही रखा। तो ये जो वाई का वैल्यू है जो हमने यहाँ पे निकाला, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 8, वो हमने इधर डाला। इसका वाई के बदले हमने वही लिखा 6 माइनस एक्स, तो इसी इक्वल टू ये 8 आया, ठीक है। फिर 6x, इसको मल्टीप्लाई करो, 6x माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसी तरीके से ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको मैंने थोड़ा सा ठीक करके लिखा, मतलब इसको पहले लाया, इसको दूसरे ने यहाँ पे रखा बीच में, बाकी यही इक्वेशन है। माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 6x है इज इक्वल टू 8। मैंने क्या किया, इन में से माइनस को मैंने बाहर निकाला, यहाँ रह जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू, इस जो यहाँ पे मैंने कॉमन निकाला माइनस, उसको मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा -8। यहाँ तक समझ आया। फिर इस इक्वेशन को, ये बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने बहुत बार सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बन गई, जहाँ पे हमें सॉल्व करना है इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जब भी सॉल्व करते हैं उसकी दो वैल्यूज निकल आते हैं, ठीक है। तो हमने इसी इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व किया। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू -8, तो इस -8 को भी हमने इधर लाया, इस इज इक्वल टू की इस साइड में लाया। यहाँ तक समझ आया। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बन गया, यहाँ से माइनस था, यहाँ से प्लस बन गया, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ध्यान रखो, यहाँ पे फिर से ध्यान रखो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सॉल्व कैसे करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हमें जो ये बीच वाली टर्म होती है, ठीक है, जिसका पावर 1 होता है एक्स का, ये जो बीच वाली टर्म है इसको हमें स्प्लिट करना पड़ता है, ठीक है। स्प्लिट कैसे करना है, स्प्लिट ऐसे करना है, इसको दो टर्म्स में ऐसे स्प्लिट करना है कि जब हम इन दो टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे 4 × 2 हो गया है ना 8, तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे वो हमें ये 8 आना चाहिए। जरूरी नहीं है 8, मतलब जो इसका मल्टीप्लाई हो, ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो। तो हमें यहाँ पे 6x है, तो हमें 6x को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे 8 आना चाहिए हमारा, +8, ठीक है, साइन का भी ध्यान रखना है। तो +8 आना चाहिए। एंड जब हम ये जो टर्म्स हैं ये दो, हमें उनका या तो प्लस करके या फिर माइनस करके, कुछ भी करके हमें प्लस या माइनस, ये दो ऑप्शन है, प्लस या माइनस करके हमें ये 6x आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस इक्वेशन में तो हमें ये ये टर्म आनी चाहिए। हमने जब इसको स्प्लिट किया, हमने किया इसको 4x तो 2x, ठीक है, 4 × 2 करो तो 8 आया। फिर जब हमें प्लस भी लाना है, तो माइनस और माइनस करके, माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे
वो प्लस बन जाएगा, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 8 बन जाएगा। तो ये हम हो गया हमारा। फिर हमें देखना है इसका प्लस करके या माइनस करके। हम देख रहे हैं प्लस करके 4 इंटू, अगर हम इनको माइनस करेंगे क्या 6 आएगा? 4 माइनस 2 क्या 6 आएगा? नहीं आएगा ना। तो दैट मीन्स हमें इनका प्लस करना है। तो हम करेंगे 4 प्लस 2, वो बन जाएगा हमारा 6। अब साइन की बारी है, साइन को भी ठीक करना है। तो साइन के लिए हमें क्या करना है, जब अगर हम एक ही के साथ माइनस रखेंगे, माइनस साइन रखेंगे, तब तो ये माइनस हो जाएगा, फिर माइनस ऑपरेशन मतलब माइनस के अंदर चला जाएगा ये। तो हमें माइनस रखना है, तो दैट मीन्स हमें ज़रूरी इन दोनों के साथ माइनस रखना है। क्यों? क्या माइनस और माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो प्लस करके इन दोनों का 6 हो गया, और माइनस साइन भी साथ रहेगा इसको, ठीक है, और एक्स भी इनका साथ रहता है। अब आया स्प्लिट करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे स्प्लिट करते हैं वो आया। ये यहाँ पे टफ चीज़ होती है, मतलब मुझे भी अपने टाइम पे ये अच्छे से नहीं आता था, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आ गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती होगी, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया। नाउ अब हमें क्या करना होता है, हमें 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो हमें पता ही है। इन दोनों में से एक को बाहर निकालो, बाहर जो भी कॉमन होगा इसमें। इनमें x कॉमन है, तो हमने x बाहर निकाला, यहाँ पे एक x रह गया, फिर ये माइनस एज सच रहेगा, तो 4 रहेगा, ठीक है। फिर हमें इन 2 टर्म्स में देखना है, इन 2 टर्म्स में क्या कॉमन है वो चीज़ बाहर निकालो। -2 हमने बाहर निकाला, हमें लगा -2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? x रहेगा, और यहाँ पे माइनस रहेगा। अब कैसे माइनस रहेगा? देखो, माइनस इंटू माइनस करो, वो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस 2 माइनस का मिलके बन जाता है। तो एक माइनस हमने यहाँ पे पहले ही बाहर निकाला था, तो ये एक माइनस रह गया, एंड 2 हमने इसका 8 का बाहर निकाला था, तो यहाँ पे 4 रह गया। तो इज इक्वल टू, बाकी तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, देखो है ना, x, ये एक टर्म अब बन गई, ये एक टर्म बन गई, अब ये एक टर्म बन गई। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है ना, x-4, इसमें भी x-4 है, तो उस x-4 को बाहर निकाला हमने। फिर यहाँ पे क्या रहता है? x, ये माइनस रहेगा, एंड यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में। आई थिंक मुझे लग रहा है, मतलब एक्स वाई एंड जेड के वैल्यूज तो आपको निकलने मतलब हमने पहला फर्स्ट पार्ट भी किया था, वहाँ से हमने आसानी से निकाला था, आपको निकलना आ जाएगा। बट मुझे लगता है इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। क्यों? जिसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करनी आ गई, उसी को इस क्वेश्चन के आंसर्स निकालने भी आएंगे, ठीक है। तो इस पे फोकस करो अच्छे से। तो x-4 हमने बाहर निकाला, ये x-2 निकाला, इज इक्वल टू 0। अब ये इसके भी इज इक्वल 0, इसके भी, इसको अलग से लिखो, x-2 इज इक्वल 0, ये x-4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे करो, x-2 जब 0 के बराबर है, तो इस -2 को हम इज इक्वल टू की इस साइड में लाते हैं, क्या बन जाएगा? +2। इसी तरीके से -4 को इस साइड में लाओ, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू +4। तो हमें x के 2 वैल्यूज निकल आए। हमें क्या निकालना है? x का वैल्यू भी, y का वैल्यू भी, और z का वैल्यू भी। z का वैल्यू हमने पहले ही निकाला है, z इज इक्वल टू 0, तो गया यहाँ तक, और x के वैल्यू हमने निकाले, 2 आ गए। अब हमें y का वैल्यू निकालना है। हम क्या करते हैं काम, हमें x का वैल्यू जब +2 आया, हम क्या करते हैं, हम x का वैल्यू इज इक्वल टू जो +2 है उसको पुट करते हैं किस इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 के आप इस इक्वेशन में भी डाल सकते हो, इक्वेशन नंबर ए में भी डाल सकते हो, वैसे भी निकल आएगा, कोई जरूरी बात नहीं। इक्वेशन नंबर 1 में भी डाल सकते हो, वैसे भी निकल आएगा। देखो, अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो y निकल आएगा, हमें 8 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, अपनी मर्जी है, ठीक है। यहाँ से अपनी मर्जी, यहाँ पे अपनी मर्जी नहीं है, यहाँ पे सॉल्व करना है, बस एक ही मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है। बट यहाँ पे जो है x का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो। अब मैंने इक्वेशन 2 में डाला, तो मैंने ऐसे ही किया, ऐसे भी ठीक है। तो इक्वेशन 2 में डालो, हमें इक्वेशन 2 है x + y = 6, उसमें x का वैल्यू डालो, वहाँ से y का वैल्यू निकल आया +4, ठीक है। यहाँ तो ईजी है यहाँ से। फिर है x, अगर x का वैल्यू +4 है, वहाँ से x + y = 6, तो x का वैल्यू दे दो 4, y का वैल्यू निकल आएगा, तो 6 - 4 वो निकल आएगा 2। तो दैट मीन्स जब हमने x का वैल्यू 2 दिया, हमें y का वैल्यू क्या निकल आया? 4। x का वैल्यू 4 दिया, y का वैल्यू क्या निकल आया? 2 निकल आया। समझ आया यहाँ तक? तो लिखो यहाँ पे x 2 तो हमारे पास 2 सेट ऑफ वैल्यूज निकल आए, 2 वैल्यूज, जो मतलब 2 सेट्स बन गए हमें सॉल्यूशंस के। तो जब हमने x 2 दिया, y का वैल्यू हमें 4 आया, z तो ऑलवेज 0 ही रहेगा दोनों केसेस में। तो सेकंड केस क्या है, जब हमने x +4 लिया, y का वैल्यू हमें +2 आया, एंड z का वैल्यू हमें 0 आया, ठीक है। आज हमने ये क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं था, बट इसमें टाइम लग गया क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसमें कवर की। तो हमारा आई थिंक फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हमारा हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है इसमें, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड
किया हमने, इसका भी सोल्यूशन, इसका भी अब पार्ट थर्ड है इसमें। आप एक काम करो, आप पार्ट थर्ड को ना पहले खुद ट्राई करो, देखो ऐसे ही करना होगा। तो आप पार्ट थर्ड खुद पहले ट्राई करो, अगर आपको आया ये आंसर्स इसके आए तो ठीक है, आप इसका निकालना आया, एक्स एंड वाई एंड जेड के वैल्यूज हमें निकालने हैं। अगर निकल आया आपको वो भी ठीक है, अगर नहीं निकल आया कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मैं कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। बट आप खुद भी ट्राई करो इसमें, सो दैट आपको भी समझ आए क्या मतलब कहाँ कहाँ पे आप मुश्किल हो रही है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी मतलब लोड के मैथ्स है पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो मैं आपको अच्छे से कराऊंगी। आप थोड़ा सा खुद भी ट्राई करो, ठीक है। नाउ इंशाल्लाह अब आज का इतना काफ़ी हो गया, मैंने बहुत टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन में। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट करेंगे।